A car starts moving rectilinearly, first with acceleration 5 meter per second square. The initial velocity is equal to 0. Then uniformly and finally decelerating at the same rate omega comes to stop. The total time of the motion equal to 25 seconds. The average velocity during the time given 72 km per hour. Now question is, how long does the car moves uniformly? तो यहाँ पे देखो, मान लो ये हो गया आपका रोड, दिस वन इज द रोड. तो इनिशियली बॉडी है सपोज इस पॉइंट पे, और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है 0 एंड एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. देन आफ्टर सम टाइम्स इट्स वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट. तो ये हो गया आपका सपोज आफ्टर सम टाइम ये पोजीशन है और यहाँ पे वेलोसिटी v है और ये अभी यहाँ से कांस्टेंट है और रिमूव होगा कुछ टाइम के लिए. तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी v कांस्टेंट. तो आफ्टर दैट पोजीशन एक्सेलरेशन होगा अभी ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट इज डी एक्सेलरेटिंग द मोशन. तो एक्सेलरेशन होगा यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन पे और उसकी भी मैग्नीट्यूड रहेगा सेम 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार बिकम्स इक्वल टू 0. सो लेट सपोज ये है आपका पॉइंट 1, पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3 एंड दिस इज फोर्थ पोजीशन. यहाँ से यहाँ तक के लिए टाइम है सपोज t1, डिस्टेंस s1, इसके लिए टाइम s2, टाइम t2, डिस्टेंस s2, और यहाँ पे है टाइम t3 एंड डिस्टेंस s3. तो अभी 1, 2 एंड 3, 4 को कंपेयर करो. 1 to 2, अगर 1 to 2 अगर लिखोगे v इज इक्वल टू इक्वेशन ऑफ मोशन u प्लस at, तो फाइनल वेलोसिटी है v, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन इज 5 एंड टाइम इज t1. तो यहाँ से आपको मिलेगा v इज इक्वल टू 5 t1 और t1 इज इक्वल टू v बाय 5. सिमिलरली 3 to 4, अगेन राइट इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस at. तो जो फाइनल वेलोसिटी है वो तो हो जाएगा 0, इनिशियल वेलोसिटी v, एक्सेलरेशन सेम 5 है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट्स व्हाई -5 टाइम t2. तो यहाँ से t2 हो गया आपका v बाय 5. अभी इन दोनों को कंपेयर करो तो आप बोल सकते हो कि t1 इज इक्वल टू t2. सो हियर यू गेट t1 इज इक्वल टू t2. तो जैसे आपका यहाँ पे टाइम सेम है, एक्सेलरेशन सेम है और चेंज इन वेलोसिटी सेम है, तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज s1. वेट, ये आपका टाइम t2 नहीं है, ये आपका टाइम t3 है. 3 to 4 टाइम इज t3. तो सिमिलरली आपका जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज योर s1 एंड s3, ये दोनों भी सेम होगा. अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है. चेंज इन वेलोसिटी, सो नॉट चेंज इन वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर. तो इसको कन्वर्ट करो मीटर पर सेकेंड पे, तो मल्टीप्लाई कर दो 5/18, तो ये हो गया आपका 20 मीटर पर सेकेंड. तो एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम. तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इज एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम. सो एवरेज वेलोसिटी है आपका 20 एंड टाइम है 25. तो ये हो गया आपका 500 मीटर. तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो टोटल डिस्प्लेसमेंट है 500 मीटर. तो यहाँ पे देखो अभी टोटल डिस्प्लेसमेंट, क्या मैं टोटल डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू लिख सकता हूँ s1 प्लस s2 प्लस s3. तो s1 एंड s3 दोनों सेम है, तो ये हो जाएगा आपका 2s1 प्लस s2. तो अब देखो आपको अभी निकालना है s1. तो 1 to 2 राइट इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर. तो इनिशियल वेलोसिटी है यहाँ पे 0, डिस्प्लेसमेंट हो गया s1 दैट इज हाफ, एक्सेलरेशन इज 5
एंड टाइम है t1 स्क्वायर। सिमिलरली नेक्स्ट चाहिए आपको S2, तो उसके लिए 2 2 3 S इज इक्वल टू अगेन ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। सो 2 2 3 एक्सलरेशन है आपका 0, तो S हो गया, डिस्प्लेसमेंट इज S2 एंड इनिशियल वेलोसिटी फ्रॉम 2 to 3 इज v एंड टाइम है t2। तो अब यहाँ पे देखो आपको मिला था v इज इक्वल टू 5t1, इनिशियली आपको मिला है यहाँ पे v इज इक्वल टू 5t1। अगर मैं इसको यहाँ पे पुट कर दूं तो ये हो जाएगा आपका 5t1 इंटू t2, 5t1 इंटू t2। अब देखो यहाँ पे आपका दो वेरिएबल है, एक t1 है एक t2 है, तो टोटल टाइम आपको गिवन है 25 सेकेंड। तो टोटल टाइम है टाउ दैट इज गिवन 25 सेकेंड। तो टोटल टाइम को आप लिख सकते हो t1 प्लस t2 प्लस t3। तो t1 इज इक्वल टू t3 है, तो ये हो गया आपका 2t1 प्लस t2। तो यहां से t2 इज इक्वल टू 25 माइनस 2t1। तो अभी यहाँ पे S1 एंड S2, S1 एंड S2 आपका क्या है, जो भी है यहाँ पे पुट कर देते हैं इसको। S इज इक्वल टू 2S1 और S1 है आपका यहाँ पे 5/2 t1 स्क्वायर एंड S2 है 5t1 t2 5t1 t2 और मैं t2 को लिख सकता हूं 25 माइनस 2t1। So here 2 cancel, then total displacement is 500 meter is 5 t1 square plus 5 t1, 25 minus 2 t1। तो अभी इसको 5 से डिवाइड कर दो, फॉर सिंप्लिसिटी डिवाइड विथ 5, तो ये हो जाएगा आपका 100 इज इक्वल टू t1 स्क्वायर प्लस 25 t1 माइनस 2 t1 स्क्वायर। तो बस इसको अभी सॉल्व कर दो, तो 2 t1 स्क्वायर ये हो गया माइनस t1 स्क्वायर, तो ये हो गया आपका t1 स्क्वायर माइनस 25 t1 प्लस 100 is equal to 0. So t1 is equal to, use equation, this formula, minus b plus minus under root of b square minus 4c by 2a. तो minus b is 25 plus minus b square हो जाएगा आपका 25 स्क्वायर 625 माइनस 4ac is 400 डिवाइडेड बाय 2। तो 25 प्लस माइनस 625 माइनस 400 इज अंडर रूट ऑफ 225, दैट इज योर 15/2। तो जो आपका टाइम होगा वो होगा आपका 40/2, 20 सेकेंड और 10/2 5 सेकेंड। तो अभी देखो आपका जो टोटल टाइम है, टोटल टाइम इज 25 सेकेंड। अगर टोटल टाइम है आपका 25 सेकेंड, तो ये 20 सेकेंड पॉसिबल नहीं है, तो T1 होगा आपका 5 सेकेंड। तो यहाँ पे देखो अगर T1 है 5 सेकेंड तो T2 क्या होगा, 25 माइनस 2T1 that is 2 into 5 10, then 25 minus 10 is 15 सेकेंड। ये हो गया आपका आंसर।